बढ़ती महंगाई, सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल और जो गैस के रेट बढ़ाए गए हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई के खिलाफ मांग पत्र यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम के नाम सौंपा गया है और डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने की मांग की गई है। और आज जिस तरह से इस प्रदेश के हालात हैं, आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए, भ्रष्टाचार के क्या हालात हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर रोज़ गोलियां चल रही हैं और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री के हलके में लाडवा में एक भी महीना ऐसा नहीं जाता 2-3 बार गोलियां ना चलती हों। बिगड़ती इस कानून व्यवस्था के खिलाफ आज प्रदेश का हर नागरिक चिंतित है। अभी पिछले 4 दिन से लगातार करनाल में गोलियां चल रही हैं, कल शाहबाद में गोलियां चली हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज ये मांग पत्र सौंपा गया और प्रशासन से मांग की गई कि बढ़ती महंगाई को कम किया जाए, इस प्रदेश की जनता को राहत दिलाई जाए। और दूसरा, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था हर दफ्तर में आज चला जाइए, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इस सब से दुखी इस प्रदेश की जनता ने आज मांग की, इस सब से इस प्रदेश की जनता को छुटकारा दिया जाए और प्रदेश के विकास पे और जनता की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के टोटल मंत्री, एमएलए सब कॉलोनियाँ काटने पे लगे हुए हैं। आज दीनदयाल के नाम पे लाइसेंस लेकर सब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। इस धंधे को छोड़कर और इस प्रदेश की जनता की समस्याओं पर ध्यान दें, इस प्रदेश की जनता को समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। मैं पत्रकार, मेरे साथियाँ सारे, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आज महामहिम को ज्ञापन सौंपा, आज देख रहे हर जगह थाने में तो सफाई नहीं आ, स्कूल में टीचर नहीं आ, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ, और भाई सफाई कर्मचारी नहीं आ, कोई भी मतलब पक्का नहीं है। सफाई कर्मचारी एक सबसे ज़्यादा काम करते हैं और आज सफाई कर्मचारी नहीं है उनके पास। पूरा का पूरा ठेका पूरे देश का एक सेंटर में दिया जाए सफाई का, और भी सारे जितने भी टेंडर है ना, सब टेंडर में काम करे। आज जनता के इतने बुरा हालत रहे, एस्टिमेट बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, पर कोई काम नहीं रहा। मैं ये कहूँगा, आज सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही, ना किसान पर ध्यान दे रही, ना जिम्मेदार पर, मतलब ना हमारे मजदूर पर, ना दुकानदार व्यापारी पर। अब सरकार किस लिए बनती है? सबकी सुनाई करने के लिए बनती है। अभी मान लीजिए जनता की सुनाई जो बन जाता है उस जनता की। आज ये सरकार ना, जो सेंटर से सरकार चल रही है, जो सेंटर से सरकार चल रही है, जो सेंटर करता है वही चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये सरकार फैल हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, एक कल्ला लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश के अंदर कल्ला लड़ाई लड़ रहा है, पूरी जनता की लड़ाई लड़ रहा है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस जो पार्टी हमारी कार्यकर्ता जितने भी हैं, जो भी हमारे जिले वाइज आज धरना प्रदर्शन किया गया, तो यह जो राहुल गांधी ने जो ड्यूटी लगाई है, और हम उसके खड़े उतरेंगे उस पर, और जैसे वो लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं, ताकि बीजेपी को यहाँ से भगाना जरूरी है। क्योंकि बहुत कुछ देख लिया अपना, आज किसी की नहीं आया। आप देखिए, आप भी पत्रकारों की भी नहीं आई, आप भी बहुत एक धक्के दे खड़े भी, चलो क्या करें, सरकार है अरे तो काम करने की जिद थोड़ी है। पता किसी ने भी सरकार है ऊपर, कोई किसी ने पता, उसमें भी जितने भी उतनी नहीं पता सरकार बन रही है नहीं बन रही है ही नहीं सुनाई। अरे सरकार का तो नहीं पता, अभी सरकार बन रही है, फटाफट काम हो रहे, लोगों युवा को नौकरी मिल रही, भाई पब्लिक की जनता का काम हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं है। बस सिर्फ दफ्तर में बैठा काम है इनका, अपने मंत्री वहाँ बैठे। मैं कहना नहीं चाहता, इतना बुरा हाल है। कोई सड़कों का मतलब इतनी एक टेंडर सड़क में ठेकेदार पर टेंडर देगा, 5-5 सड़कें टेंडर देगा, और ठेकेदार टेंडर उठा रहा, मुझे 2 बार कैंसिल कर दिए अधिकारियों ना। वो अधिकारियों कैंसिल करने के बाद फिर भी उसको बार-बार टेंडर दिया जा रहा है, फिर भी उसको बार-बार दिया जा रहा है। मैं उसके बाद में मंत्री से मिलूँगा कल, और मैं मंत्री से कहूँगा भी ये ऐसे काम होने लगे भी, उसी से बार-बार उसको कैंसिल करेगा और उसको दोबारा दिया। 4 साल है उसको बार-बार टेंडर दिए। मेरे पास मुँह जबानी सड़कें याद है मेरे, तो मैं उनको मंत्री से मिलने के बारे में भी क्या चाह रहा है, क्यों नहीं बात हो रही। आज जिला कुरुक्षेत्र कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे जिला अध्यक्ष मेवा सिंह जी की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि डीजल और पेट्रोल के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं उनको वापस लिया जाए। जनता की वो महंगाई की मार पहले झेल रही है, उसको राहत दी जाए। इसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ
बेइंसाफ़ी हो रही है। ये सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती। पहले तो फेल कर देते हैं और बाद में एचकेआरएम में उन्हीं लोगों को लगा देते हैं ताकि पक्की नौकरी ना देनी पड़े। और बाहर के युवाओं को इंटरव्यू में जितने मैक्सिमम नंबर हैं उससे भी ज़्यादा देकर उनको रोजगार दिया जा रहा है। इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अगर इंक्वायरी होगी तो निश्चित रूप से जो जिस प्रकार के ये हालात देखने को मिल रहे हैं, ये पेपर पहले लीक करके प्रदेश के दूसरे युवाओं को बेच दिया जाता है और उनको फिर यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो भी बाहर से लगाया हुआ है, इसलिए इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी हो और जिस प्रकार नीट का पेपर 22 लाख युवाओं को के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी भी सीबीआई जांच तो कर रही है, परंतु आगे से ऐसी घटना ना घटे इस प्रकार के सरकार लोगों को आश्वासन दे। इसको लेकर हम सभी साथियों ने आज हमारे जो विधायक हैं हमारे साथ रामकरण काला जी, मनदीप जी पूर्व एमपी हैं, कैलाशो सैनी जी ने, हम सब ने प्रधान जी की अगुवाई में ज्ञापन दिया है और मांग की। अगर बात करें सरकार को 2 साल हो गया है, सीटी एक ही बार ले गया और एक भी भर्ती उसके बाद एक निकाली गई पुलिस की, वो भी पूरी नहीं है, तो क्या कहेंगे? 39% पुलिस कांस्टेबलों की कमी है। मैंने अपने भाषण में भी कहा और आपको अब भी कह रहा हूँ कि ये लोगों की नीयत नहीं है बच्चों को रोजगार देने की। ये चाहते हैं कच्ची नौकरी दी जाए ताकि उनका शोषण हो और जो उनका बनता है वो उनको ना मिले। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो फेल हुए हैं उन फेल को भी लेक्चरर लगा दिया। अगर वो उसमें सक्षम है तो फिर उनको पास क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं पास करते, उनको सक्षम हैं वो कि उनकी अगर सैलरी पूरी देनी पड़ेगी और इसमें 1/3 देनी पड़ती है, इसलिए शोषण कर रहे हैं। यही काम पुलिस कांस्टेबलों में होमगार्ड की भर्ती कर लेते हैं बगैर खर्ची पर्ची के। जो नारे देने वाले लोग हैं किस प्रकार से अपने बंदों को लगा रहे हैं और पुलिस की भर्ती नहीं निकाल रही, इसीलिए आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। सर, नॉर्वे के एक पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल किया लेकिन उनके सवालों का जवाब, नॉर्वे के एक पत्रकार ने सवाल, उसने हिम्मत तो करी कि सवाल करा। तुम तो सवाल भी नहीं करते, यहाँ करने नहीं देना कोई, इसी नहीं करते वो। नहीं, मैं कहीं यहाँ तो पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी वाले तुम्हें सवाल भी नहीं पूछने देते। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 12 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। नॉर्वे जाके की उन्होंने। मैं कह रहा नहीं, यहाँ नहीं करते, वहाँ भी पूछते हैं तो उनको पूछने नहीं देते क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इन लोगों ने 12 साल पहले जो हरियाणा इस देश को सरदार मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी से निकालकर इस देश को एक संपन्न देश बनाया था, आज वही आर्थिक मंदी का दौर शुरू करके इस देश को दिवालिया बनाने का काम इस सरकार ने किया। हालात रहे तो मोटरसाइकिल से भी वंचित हो जाएगा। ये हालात नहीं है, ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये ड्रामे करके पैदा किए जा रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है, इस प्रकार के हालात पैदा करके डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। शुक्रिया।